हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैट और शुरू कर रहे हैं आज नया टॉपिक कूलम्ब्स लॉ या कूलम्ब्स फोर्स, हम इसको कह सकते हैं। कूलम्ब बल, ठीक है। कूलम्ब बल हम इसे कहेंगे। क्या होता है कूलम्ब फोर्स, इसकी हम बात करेंगे। अगर मैं बात कहूं तो इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि यही है वैद्युत स्थैतिक बल। यही है वैद्युत स्थैतिक बल। चलिए बात करते हैं, चर्चा करते हैं इस पे क्या है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहां पर आपसे कि अगर मैंने एक आवेश चार्ज Q1 यहां पर रखा है और इससे कुछ दूरी पर एक आवेश Q2 यहां पर रखा है। Q1 Q2 दो आवेश है ना, हमने यहां पर दो आवेश रखे हैं r दूरी पर एक दूसरे से, यानी कि ये दोनों के दोनों r डिस्टेंस अपार्ट है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब के नियम अनुसार देखिए, हमें पता है यदि दो आवेश धनात्मक आवेश है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है और वो एक दूसरे से सामने रख दिए जाएं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट रेपल करेंगे। प्लस प्लस क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे। वहीं पर प्लस और माइनस रखा जाए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि आकर्षित करते हैं। यानी कि आकर्षण लगना या प्रतिकर्षण होना, यानी कि अगर रिपल्सिव फोर्स हो रहा है या अट्रैक्शन हो रहा है। बेसिकली अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होता है? फोर्स होता है, बल होता है। तो ये बल कैसे पता लगे कितना ये बल है? तो ये बताया हमें कूलम्ब जी ने। किसने बताया? कूलम्ब ने। तो क्या कहते हैं कूलम्ब इस लॉ में? कूलम्ब के नियम अनुसार द फोर्स बिटवीन two charges is directly proportional to the product of the charges, यानी कि जो फोर्स है दो आवेशों के बीच, वो एक दूसरे के गुणनफल के समानुपाती है ना। यानी कि दो आवेशों के बीच का बल दो आवेशों के बीच का बल दो आवेशों के बीच का बल उनके गुणनफल में सीधी सीधी सी बात, जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ज्यादा ये बल होगा। सीधी सीधी बात है, जितना ज्यादा आवेश का परिमाण होगा उतना ज्यादा ये बल होगा। इसे पहला समीकरण मान लो। बात करते हैं दूसरा, इनवर्स स्क्वायर लॉ। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is inversely proportional is inversely proportional to the square of distance between them। यानी कि दो आवेशों के बीच का बल उनके बीच की दूरी के वर्ग का वक्रानुपाती वक्रानुपाती
है, यानी कि दूरियां जितनी ज्यादा बढ़ा दोगे बल उतना ज्यादा कम हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को, पहले वाले को और दूसरे वाले को जोड़ देंगे, इक्वेट कर देंगे, यानी कि इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर देंगे, इक्वेट। तो हम देखेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या हमारे पास फोर्स आ जाएगा, बल बराबर आ जाएगा Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी हटता है, तो हमें पता है यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, लेट अस कंसीडर वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी K है, यानी कि समानुपाती का नियतांक K है। K को हमने कहा वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि जो K है वह समानुपाती का नियतांक है और यह माध्यम पर निर्भर करता है। याद रखना, दिसके डिपेंड्स अपॉन मीडियम, यानी कि माध्यम बदल दोगे तो इस के का मान बदल जाएगा। के माध्यम पर निर्भर करता है, तो यदि ये के माध्यम पर निर्भर करता है, इस के का मान वायु के लिए या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए इस के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि निर्वात की या निर्वात में विद्युतशीलता निर्वात में विद्युतशीलता का मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12। अब आप बोलेंगे इसकी इकाई क्या होती है, तो देखो इकाई कैसे निकालनी, ध्यान सुनो। इस पूरे के का मान उठाकर यहाँ लगा दो एफ की जगह, ठीक है। तो के की जगह आ जाएगा एफ बराबर, मैं साइड में लिख रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, एफ बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। अब आप एप्सिलॉन नॉट का मान निकालें तो ये निकलेगा Q1 Q2 बटा पूरा, देखो 4 पाई की कोई इकाई नहीं है, एफ आर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट होती है कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर की घात -2 या कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर, ये इसकी इकाई होती है, इसकी यूनिट होती है। तो अगर हम सारी वैल्यूज को यहाँ पर रखें तो हमारे पास जो कूलम बल आएगा, हमारे पास जो कूलम्स फोर्स आएगा, कूलाम बल आएगा, वो कितना आएगा, वो आएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R सा, कितना, न्यूटन। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे डिपेंड कर, माध्यम पे। माध्यम जैसा होगा बल उस हिसाब से क्या करेगा, मान को बदलेगा। हाँ, यहाँ पर बात करें, अभी हमने देखा इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम के कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले यूनिट ऑफ के निकालें, यानी कि के की इकाई आपसे पूछ ले, के की इकाई, तो क्या करना है, एफ बराबर, देखो के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर है, तो के की इकाई निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ न्यूटन रखेंगे। देखो ये कुछ नहीं करना, इकाइयां रख दो, न्यूटन, के की जगह के, कुलम गुना कुलम का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, तो के की इकाई आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर, ये इसकी इकाई है, ये इसकी यूनिट आ गई। डायमेंशन आपसे पूछ ले, वीमीय सूत्र आपसे पूछ ले, तो वीमीय सूत्र अगर आपसे पूछ ले तो कुछ मत करना, के एम एल टी -2 न्यूटन के लिए होता है, मीटर के लिए हो जाएगा एल का स्क्वायर, और कुलम का स्क्वायर है, यानी कि आवेश का स्क्वायर ए टी का स्क्वायर बन जाएगा। कुलम के लिए डायमेंशन करंट इनटू टाइम लेता है। सॉल्व करने से एम एल की पावर 3 t -2 होल डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर,
ये टी ऊपर जाके और -4 बना देगा, तो हमारे पास बन जाएगा ml की घात 3 t की घात -4 a की घात -2। ये डायमेंशन है आपके किसके, a के v में सूत्र आपके पास। सर आपने बताया एप्सिलॉन नॉट का भी मान होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो क्या सर अगर मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह इन सारे मान को लगा दूं, पाई का मान आप सभी जानते हैं 3.14, एप्सिलॉन नॉट का मान भी आप जानते हैं 8/8 8.85 गुणा 10 की घात -12। पूरे को सॉल्व करके आपके पास आता है 9 गुणा 10 की घात 9, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से अगर मैं बात करूं, नोट कूलम फोर्स या कूलम्स लॉ और या कूलम फोर्स इन एयर, वायु या निर्वात में कूलम का बल निकाला जाए, कूलाम बल वायु या निर्वात में, तो निर्वात और उसमें क्या आ जाएगा, हमारे पास बल बन जाएगा F बटा 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन में R²। दैट्स इट, दिस इज द कूलम फोर्स इन एयर, इतना न्यूटन। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट से। तो दो आवेशों के बीच का ये बल निकलेगा, चाहे ये प्रतिकर्षक बल हो चाहे आकर्षित बल हो, ये बल इन दो आवेशों के, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि जो आवेशों के बीच का बल होगा उनके बीच की दूरी के वर्ग के वक्रानुपाती होता है। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R का, यानी कि दूरी जितना ज्यादा इन आवेशों के बीच बढ़ा दोगे उतना ज्यादा ये बल कम होता जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 और 2, दोनों समीकरणों को जोड़ने के बाद F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा R² आ जाएगा। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, ये वक्रानुपाती का समानुपाती का चिन्ह हटेगा, तो एक नियतांक आएगा यहाँ पर K। इस K को बोलेंगे हम समानुपाती का नियतांक, यानी कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। फिर हमने देखा K जो डिपेंड करता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, यानी कि K माध्यम पर निर्भर करता है। तो K अगर माध्यम पर निर्भर करता है तो एयर और वैक्यूम के लिए, यानी कि वायु और निर्वात के लिए K का मान जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात में विद्युतशीलता, यानी कि कितनी आसानी से ये बल जो है वो वायु में लग पा रहा है या नहीं लग पा रहा है, उसको हम परमिटिविटी बोलते हैं। परमिशन है या नहीं, परमिट कर रहा है या नहीं। सो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी इकाई है। नोट करेंगे कूलम फोर्स जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन अपॉन R² हो जाएगा, किसके लिए, फॉर एयर, वायु के लिए। ठीक है, वायु में ही ये बल सबसे ज्यादा होता है या निर्वात में। वायु या निर्वात, चलिए फटाफट नोट करें। हमने यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन को K माना था। K की इकाई निकालते हैं, यूनिट ऑफ K की इकाई होती है K, Q1 Q2 R², K को यहीं छोड़ देंगे तो फोर्स की होती है न्यूटन, K की जगह K, कूलम इंटू कूलम, कूलम का स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर। तो अगर K की इकाई निकाली जाए तो निकलेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। डायमेंशन निकाले जाएंगे तो न्यूटन के लिए हम लेते हैं ML/T-2, मीटर का स्क्वायर है यानी कि L², नीचे है पर कूलम का स्क्वायर यानी कि AT का स्क्वायर, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा ML⁻³ T-2 A²T। कैसे बना, A का स्क्वायर T का स्क्वायर, ML3T-2 A²T², ये T भी ऊपर जाएगा A भी ऊपर जाएगा और डायमेंशन बन जाएगा ML3T-4A-। तो यहां से हमने इसका डायमेंशन निकाला। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमें पता है, तो 1 की जगह 1, 4 की जगह 4, पाई का मान है 3.14, एप्सिलॉन नॉट का मान हमने रखा है 8.85 इंटू 10⁻²। पूरे को सॉल्व करते तो आता है 9 गुणा 10 की घात 9, यानी कि ये है इस पूरे का मान। तो न्यूमेरिकल जब भी हम करेंगे वहां पे हम इस वैल्यू को रख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, कूलम फोर्स जो एयर में है या निर्वात में देखें या फिर एयर में देखें, वो क्या बन जाएगा, इस 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान हम रख देंगे यहाँ पर
के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी को हमने क्या कहा 9 गुणा 10 की घात 9। तो सर फोर्स था के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, हाँ बिल्कुल। और इस के की जगह जैसे हमने 9 इंटू 10⁻9 रखा, Q1 Q2 ऐसे ही रखा, नीचे था आर स्क्वायर, तो ये हमारा बन गया इतना बल, इतना फोर्स हमारा आ गया, इतना न्यूटन फोर्स होता है हमारा कूलम। चलिए क्वेश्चन इस पे करके देखते हैं। क्वेश्चन है, एक आवेश है 2 माइक्रोकूलम का, जो दूसरे आवेश 5 माइक्रोकूलम से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आपसे पूछा है फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, इन दोनों आवेशों के बीच बल क्या होगा। सबसे पहले याद करें, पहला चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, इसको कूलम में बदल लें, 2 गुणा 10 की घात -6। फिर दूसरा आवेश हमें दे रखा है 5 माइक्रोकूलम, इसको बदल लें, 5 गुणा 10 की घात -6 कूलम। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इन दोनों के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में परिवर्तन करता है तो 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर होता है। अब क्या करेंगे, कुलम का फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या कहता है कुलम फोर्स, F बराबर 9 इंटू, या कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब कुछ नहीं दिया तो हम यही लेके चलेंगे कि इन दोनों के बीच वायु है, Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। F का मान निकालना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मान है 9 गुणा 10 की घात, Q1 का मान 2 गुणा 10 की घात -6, Q2 का मान 5 गुणा 10 की घात -6 होल डिवाइडेड बाय 10 गुणा 10 की घात -2 का स्क्वायर। गणित कैसे सॉल्व कर लेते, तो F बराबर ऐसी 9 ऐसी ही, 10 की घात 9 भी ऐसे ही, 5 दूनी 10 और 6 बन जाएंगे -12। होल डिवाइड 10 का स्क्वायर होता है 100, और यहाँ आएगा 10 की घात -4। आप देखेंगे तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 12 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर माइनस का था तो यहाँ पे माइनस का 8 बच जाएगा। एक जीरो से ये काट देते, एक जीरो से, तो ये भी 8 बच जाएगा। तो बचा हमारे पास F बराबर 9 गुना 10 की घात 8 गुणा 10 की घात -8। इसके अलावा अब हमने सारा कैंसिल कर दिया। जब सारा कैंसिल कर दिया तो बेस सेम पावर ऐड, ये भी कट जाएगा, बचेगा 1, है ना। जब घात समान आधार समान होता है तो घातों को जोड़ दिया जाता है। 8 - 8, F बराबर 9 गुणा 10 की घात 0, अगर किसी का भी मान 0 तो वो होता है 1। F बराबर आ गया 9 न्यूटन। तो 9 न्यूटन फोर्स इन दोनों के दोनों आवेशों के बीच लगा है। ये हमारा सिंपल। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल और चीजें जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।